Hello guys, welcome to the new video. This is my Volkswagen Virtus 1 liter GT line manual transmission. It's been वाइट कलर में है और इसको 1 लीटर DSI इंजन आता है जो कि निकालता है अराउंड 115 bhp और 180 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। गाड़ी उस टाइम ये इंजन इम्पोर्टेड आता था, बाहर से आता था। बट अभी VW 2.0 में इन्होंने क्या किया, जो वर्टस टाइगन स्लाविया कुछ आ गए, इसमें इन्होंने इस इंजन को लोकलाइज़ किया है और अब ये लोकल ही इसको बनाते हैं। और मेन फोकस इनका इस पे है माइलेज पे, फ्यूल एफिशिएंसी पे। एंड दिस इज़ माय 1 लीटर GT लाइन बस 1 लीटर में ही आता है। और इसमें जैसे स्लाविया में एक स्पोर्ट लाइन भी आपको 1.5 में मिल जाता है, स्लाविया में आपको स्पोर्ट लाइन में भी 1.5 मिलता है। जैसे अगर VW में GT लाइन आती है तो फिर स्कोडा में स्लाविया हमको वो देता है स्पोर्ट लाइन, तो फिर वो एक बहुत बेसिक फ़र्क आ जाता है, मतलब कि फोक्सवैगन दे सकता था इसमें 1.5 में GT लाइन। इट्स बिन अराउंड 20 डेज़ अब इसको होने वाले हैं। हमने गाड़ी 30 को ली थी एंड अब तक हमने इसको चला दिया अराउंड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर इतना ही गाड़ी चल चुकी है, जो कि अगर मैं 2 हफ्ते के हिसाब या 15 दिन मतलब हो चुके हैं। 30 जून को हमने ली थी, आज अराउंड 17 या 16 जुलाई है। तो फिर हम गाड़ी को लेते ही निकल गए थे ट्रिप पे। और अगर हम 5 लोगों के साथ थे हम ट्रिप पे, और गाड़ी ने कैसा, अगर मैं आपको बताऊं इसने कैसा परफॉर्म किया उस टाइम पे, तो फिर मेरे को जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी किया। मैंने इससे यही एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को 15-16 के अराउंड ही माइलेज देगी। और कंफर्ट वाइज मतलब हमने भाई भी पूरी है 180-160, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बट हाँ भाई है। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। इससे पहले हमारे पास ग्लैंजा थी, उससे हमने अपग्रेड किया इसके ऊपर। ग्लैंजा मतलब बेसिकली एक बलिनो ही, उसके ऊपर हमने अपग्रेड किया है उससे। और इसमें भी मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ड्राइविंग डायनामिक्स भी बहुत अलग हैं और बहुत चीज़ें हैं। इसमें स्पेस भी ज़्यादा है, हालांकि ग्लैंजा भी इट वॉज नोन फॉर द स्पेस इट हैड। और अगर इसके इंटीरियर की बात करूँ, GT लाइन में आपको स्पेसिफिकली क्या मिलता है 1 लीटर में, इट इज़ ओनली अ टॉप मॉडल और विद अ 1 लीटर इंजन। इसमें रेड एम्बिएंट लाइट आती है आपको यहाँ पे, और ऑल ब्लैक इंटीरियर है इंक्लूडिंग द रूफ़। सनरूफ भी है इसमें। बस आपको बेसिक फ़र्क क्या है कि लेदराइट शीट नहीं मिलती और वेंटिलेटेड शीट नहीं मिलती, सबवूफर नहीं मिलता, बस यही फ़र्क है इसमें और टॉप लाइन या GT में। और बूट स्पेस की बात करूँ तो फिर इतना इसमें बूट स्पेस है। ये कुछ एसेसरीज़ हैं जो हमने ली हैं, और इसके लिए भी मेरे पास एक अलग कंटेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्थ इट है या नहीं। और पूरी गाड़ी जो है डीक्रोम्ड है। फोक्सवैगन ने GT लाइन को निकाला ही इसलिए था, GT लाइन और GT प्लस स्पोर्ट को, जिसमें रेड एक्सेंट में GT की बैजिंग आती है, यहाँ पे इन्होंने निकाला ही इसलिए था ताकि आफ्टर मार्केट काम कराने की इसमें कोई ज़रूरत ना पड़े, डीक्रोम की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप नॉर्मल टॉप एंड को देखोगे तो उसमें यहाँ पे ये इतने में क्रोम आता है, हालांकि GT लाइन में यहाँ पे ये पूरी गाड़ी डीक्रोम है, प्लस टॉप मॉडल का स्पॉइलर। बस इसमें रूफ़ भी ब्लैक नहीं है, GT में रूफ़ ब्लैक भी आती है। टायर्स की अगर मैं बात करूँ, इसको MRF इको ट्रेड आता है, जो कि परफॉर्मेंस बढ़िया है, मेरे को बढ़िया लगी। क्योंकि ग्लैंजा में हमारे पास अपोलो के टायर थे Alnac 4G, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी उनसे टायरों से। और मैंने एक बात भी नोटिस करी है फोक्सवैगन की, मतलब जो गाड़ियाँ मेरे बैच के मतलब जो साथ में निकली हैं, 2-3 गाड़ियाँ टॉप लाइन भी और GT भी, उनमें अलग टायर है, ये मैंने नोटिस किया। जैसे एक GT जा रही थी, उसमें ये सेम टायर था MRF का 1.5 वाली में, और टॉप लाइन जा रही थी। अब बेसिकली क्या होना चाहिए था कि टॉप लाइन और इसका GT लाइन क्या, क्योंकि दोनों 1 लीटर गाड़ियाँ हैं, इनके टायर सेम होने चाहिए थे, बट इधर यहाँ पे फ़र्क आ रहा था। क्यों आ रहा था ये नहीं पता मेरे को। इसमें हमने लेते एक काम भी, थोड़े बहुत काम कराए थे, थोड़ा 50% टिंट हुआ इसमें, थोड़े से यहाँ पे आ रहे हैं बबल्स आ रहे हैं, और टिंट हुआ था इसमें। हॉर्न चेंज हुआ, कंपनी का हॉर्न अराउंड 300 से 3500 का बीच में था, तो इसमें हॉर्न चेंज हुआ है। हल्की सी वायरिंग इसकी यहाँ पे दिखती है थोड़ी सी। और ट्रिप पे है ये हॉर्न बंद भी हो गया था, फिर बाद में हमने इसको ठीक कराया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था और मेन, और हाँ ये
डोर वाइज़र। अगर मैं 20 दिन में मतलब प्रॉब्लम, जैसे 20 डेज़ हो चुके हैं हमको इसको लिए हुए, अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो फिर वही प्रॉब्लम है जिनके लिए रिनोन है। एक तो इंटीरियर इशू, इंटीरियर क्वालिटी। 20 दिन गाड़ी चल चुकी है, अराउंड 2400 और 2500 अब चलने वाली है 2500 किलोमीटर। अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इंटीरियर में आवाज़ बहुत आती है चलते वक्त। अगर मैं NVH की बात करूं या फिर इंजन नॉइज़ की या फिर इंटीरियर की रैटलिंग की नॉइज़ करूं, बहुत आती है। जैसे ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ये चलते में बहुत परेशान करती है। और ये अभी आई है, मतलब 1-2 हफ्ते से आना स्टार्ट हुई है, और यहाँ से आती है और इधर डोर वाइज यहाँ पे भी कहीं से आती है आवाज़। और इंजन नॉइज़ बहुत है। 1 लीटर TSI, मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है इंजन 1 लीटर विन का, बट इंजन नॉइज़ भी पूरी आती है इसमें अंदर। अगर आपको, जैसे मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ, अगर मैं इसको नॉर्मल सिटी में ऑपरेट करता हूँ अराउंड कितना 1500 RPM से 1500 से 2000 RPM के बीच, अगर मैं इसको सिटी में ऑपरेट मैं कर रहा हूँ माइलेज के लिए, इतने में इसमें आवाज़ आती है गाड़ी में बहुत। तो ये इसमें एक इशू है। और सेम इशू आपको 1.5 में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स 4 सिलेंडर है तो 3 सिलेंडर का कहीं ना कहीं फ़र्क तो आता ही है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो कोई कमी नहीं है गाड़ी में। गाड़ी 6 ईयर में मैंने मतलब हाईवे पे 5 लोगों के साथ लगेज में पूरी अच्छे से देखी, चला के बारिश में भी। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं फोक्सवैगन ने इसमें पैसा बचाने की कोशिश बहुत करी, कॉस्ट कटिंग बहुत करी इन्होंने। जैसे वाइपर की क्वालिटी बहुत बेकार है, और ब्रेक्स की क्वालिटी भी बहुत बेकार है। मेरे को लगा था जिसमें ग्लैंजा से आया कि हाँ इसके ब्रेक अच्छे होने चाहिए थे, बट मेरे को लगता है कि ब्रेक बाइट अभी और अच्छी हो सकती थी। अच्छी है ब्रेक, कोई कमी नहीं है, बट हाँ ब्रेक बाइट और अच्छी हो सकती थी। जॉब डन हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, स्पेस बहुत है गाड़ी में। मतलब प्रीवियसली, मतलब इससे पहले हम ग्लैंजा से अपग्रेड करने के लिए हम काइलैक पे अब जाना चाह रहे थे। काइलैक आई थी उस टाइम पे। तो काइलैक में एक इशू ये हुआ कि जैसे हम ट्रिप पे जाते हैं कभी भी, तो हम 4-5 लोग तो जाते ही हैं। तो फिर काइलैक में पीछे स्पेस इशू है जो पोलो में था। बेसिकली पोलो एक काइलैक ही है। अगर हम सोल सिस्टर्स की बात करें तो फिर दोनों गाड़ियाँ सेम ही है ऑलमोस्ट। बस ये फ़र्क है कि इन्होंने स्कोडा ने जो काइलैक को है एज अ सफोमीटर ऐसी हुई फ्रेम किया है, बट वो पोलो ही है बेसिकली एक। उसमें स्पेस का इशू बहुत है। अब हमने वर्टस में शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि फिर इसमें ये जो काइलैक की कमी थी वो पूरी करी थी। इसमें स्पेस बहुत था, और सेम इंजन 1 लीटर हमें 1.5 पे जाने थे, क्योंकि वो हमारा वो ऐसे भगाने का पर्पस है नहीं। हालांकि 1.5 भी हाई कंप्रेशन मोटर है, वो उसको ज़्यादा भगाओ तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, गर्म होकर हाथ में आ जाता है, वो ओवरहीट बहुत होता है उसका। DIG मतलब दिक्कत करता है बाद में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और 1 लीटर मैनुअल इसलिए लिया क्योंकि पहले जो ग्लैंजा थी वो हमारी वो थी CVT। तो CVT के बाद मैनुअल मेरे को देखना था, जो कि बहुत बढ़िया मैनुअल, इसका मैनुअल में बहुत बढ़िया है। हालांकि कुछ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा एक वीडियो अलग से। सर्विस मेरी फर्स्ट जो 1000 किलोमीटर का चेकअप है वो कैसा हुआ, दैट इज़ अ सेपरेट कंटेंट आई हैव। देयर वर सम इश्यूज़ जिनके बारे में मेरे को कवर करना है कि ये इश्यूज़ फोक्सवैगन कैसे डील करता है। तो यही है गाड़ी के बारे में। गाड़ी है वैसे फील गुड तो बढ़िया होती है, मतलब हाँ, मतलब अच्छी फील होती है कि हाँ ठीक अच्छी गाड़ी है। अगर आप इसको लेके चलते हो तो फिर अपग्रेड तो मेरे को फील होता है कि हाँ ग्लैंजा से जैसे अपग्रेड किया तो फिर इस पर बढ़िया लगे।